अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नागलोक के नाग ही इच्छाधारी होते हैं? क्या सिर्फ सर्प ही इच्छाधारी होते हैं? देखिए, वो नाग होते हैं। सांप और नाग में अंतर करना सीखिए। नागलोक के नाग मरते नहीं हैं, वो दैविक हैं। उनके पास दैविक शक्तियाँ होती हैं। वो सिर्फ रूप बदलना ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य जाति का, किसी भी जीव का, किसी भी प्रकार का भला कर सकते हैं। कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, कोई भी समस्या सुलझा सकते हैं, कोई भी वरदान दे सकते हैं, और किसी भी मृत को भी जीवित कर सकते हैं। वो देवी देवता होते हैं, डिवाइन होते हैं। इसलिए वो रूप भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो देवी देवता हैं। अगर किसी को मेरे बताए हुए इस बात के बारे में या इस सत्य के बारे में अगर कोई संशय हो, तो मैं उसको महाभारत काल का एक उदाहरण तर्क के तौर पे बताता हूँ कि भीम जब बहते हुए, उनको जब जहर दिया गया दुर्योधन के द्वारा, और जब वो बहते हुए गहराई में चले गए, तो वहाँ पर नागलोक के नागों को वो मिले और उन्होंने उनको डस लिया। बाय चांस वाली बात थी। जैसे ही उन्हें डसा गया तो भीम का जहर कट गया और वो होश में आ गए। तो जब भीम होश में आए तो उन्होंने उन नागों के साथ किया, और वो नाग उन्हें पकड़कर नागराज वासुकी के पास लेके गए, जो उनके एक तरह से नाना या पड़नाना लगते थे। तो नागराज वासुकी को जब भीम ने परिचय दिया कि हे पुत्र तुम कौन हो, तो भीम ने बताया कि वो कुंती पुत्र भीम है। तब नागराज वासुकी ने बताया कि वो उनके द्योते हैं या उनकी द्योती के पुत्र हैं। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि जो नागलोक के बारे में मैंने जो बात कही वो संपूर्णतः सत्य है। और यही बात समझने के योग्य है कि नागलोक जो है वो धरती की सतह के नीचे है। इसीलिए ही कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि शेषनाग ने धरती को अपने फन पे धारण किया हुआ है। तो फन पे धारण तो नहीं किया हुआ है, पर या जो भी लगा लीजिए, पर वो जो नाग हैं वो धरती की सतह के नीचे रहते हैं, अंदर जहाँ धरती खोखली है, जिसे आप पाताल के नाम से जानते हैं। और कई जगह पे खोखली है, वहाँ सिर्फ नाग ही नहीं, अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। एलियंस जिसे आप कहते हैं, जो अलग तरह के जीव हैं, प्राणी हैं। मनुष्य जाति के भी लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सारे जो विकसित हैं, और प्रजातियाँ भी रहती हैं।